ओके, आवाज आ रही है? अरे आगे what the points about money। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आगे इन्फ्लेशन वगैरह सभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हो। ओके, सो द थिंग इज, अभी तक शायद तुम लोगों ने मनी के बारे में पढ़ा। तुम्हें लगता है कि मनी इज जस्ट क्रिएटेड बाय द आरबीआई, मतलब गवर्नमेंट भी करती है, आरबीआई, दैट्स द ओनली थिंग। मनी दैट इज क्रिएटेड, दैट इज प्रिंटेड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, इस बात में कोई इश्यू? हाँ, चले आगे। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। मनी सप्लाई जो आप बुक से पढ़ेंगे इतने अच्छे से नहीं समझेगा। ठीक है, बाकी लोगों को भी बुला लो, बाद में बोलेंगे। सी, आई विल टेल यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल बैंकिंग। एक और मनी है दैट इज क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक कौन सी मनी छापने लग गई है ना? एसबीआई, पीएनबी, whatever are the commercial banks that is created by the commercial banks। और उस क्रिएटेड मनी को बोला जाता है क्या? क्रेडिट मनी। बात समझ में आई? तो एसेंशियली व्हाट इज मनी सप्लाई? इट्स कॉल्ड प्रिंटेड मनी प्लस क्रेडिट मनी। ये बात समझ में आई? क्रेडिट मनी प्लस, क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये क्रेडिट मनी क्या है ये हम समझते हैं। ठीक है, बिकॉज it's only when you are able to understand the chapter। तो मैं एक बैंक बना देता हूँ, है ना? ऐसा ऐसा एक बैंक बना दिया। गॉट इट? एंड दिस इज यू। आपके पास पैसा कैसे आया? सरकार ने छाप के दे दिया। गवर्नमेंट हैज प्रिंटेड द मनी एंड गिव इट टू यू। आपके पास कितने रुपए? 100 रुपए आपके पास। बात क्लियर है? अब आपने क्या किया, आप थोड़े से समझदार, यू आर नॉट रैशनल हो, आप फ्यूचर की सोचते हैं, बहुत टेंशन है आपके दिमाग।
आपको लगा आज मैं इस पैसे को खर्च करने के बजाय क्या करूं, बैंक में सेव कर देता। आप गए और बैंक में 100 रुपए लेके आ गए, ठीक है, और ऊपर से आपको लगा कि मेरे पास 100 रुपए हैं, बैंक मेरे को 8% इंटरेस्ट भी तो देगा। तो कल को 1 साल बाद ये 100 रुपए को कितने रुपए में मिलने हैं, 108। So what happened is bank will pay you back 108 rupees. अब बैंक को 108 रुपए देने हैं, है ना, बैंक क्या करेगा, जेब से थोड़ा देगा। तो what happened is बैंक इन 100 रुपीज को जो उसके पास अब आ गए, इसमें से 10 रुपी तो रिजर्व रख देगा। क्या कर देगा, रिजर्व। और बाकी के जो 90 रुपी है ये क्या कर देगा, लोन दे देगा, lend, he will lend it to someone। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, यू थिंक यू हैव 100 रुपीज, बैंक में तो दे रखे हैं, आपने इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब में डाल लिया, क्या ही फर्क पड़ गया, कुछ फर्क पड़ा, आपके पास तो उतना ही है, आपने अपनी जेब से डाल के तिजोरी में रख दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, आपने अपनी जेब से निकाल के या तिजोरी से निकाल के बैंक में दे दिया, क्या फर्क पड़ गया, कुछ नहीं पड़ा। आप तो यही समझोगे ना, कितने रुपए आपके पास, जो कि थे। ये जो लैंड किया है ये कोई अदर पर्सन है, इसको क्या लग रहा है इसके पास कितने रुपए हैं, इसके पास तो हार्ड कैश है कि नहीं। तो पहले टोटल मनी कितनी थी, की नहीं थी, हाँ, नाउ टोटल मनी कितनी हो गई, कितनी हो गई, ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, बैंक हैव क्रिएटेड दिस 90 रुपी आउट ऑफ थिन एयर। गवर्नमेंट ने तो 100 रुपए ही दिए थे, तो गवर्नमेंट ने 100 रुपए ही छापे हैं, they have only printed up 100 rupees, but right now the money supply is 190, so the banks have created 90 rupees out of thin air, they have created this illusion of 90 rupees। बात समझ में आई, आई नहीं आई, सॉरी क्या हो रहा है मेरे पास, गवर्नमेंट ने, ध्यान से देखो, गवर्नमेंट ने 100 रुपए छापे और तुम्हें दे दिए, तुम थोड़े से फ्यूचर प्लानिंग वाले पर्सन, आप बैंक के पास गए और आपने सेव कर दिए, ठीक है, अब आपके पास कितने रुपए हैं, पहले भी 100 थे अब भी 100 है, पहले इस जेब में रखते थे अब इस जेब में रख लगे तब भी 100 ही है ना, जेब से निकाल के तिजोरी में डाल दे तब भी आपके पास कितने पैसे हैं, तिजोरी से निकाल के बैंक में डाल दे तब भी आपके पास कितने हैं, you got it, you have 100 rupees। What the bank will do, it will keep 10 rupee as reserve or 90 he will lend it, he will give it to someone else, वो someone else कौन है, बी, मैं हूं, मैंने उधार ले लिया, अब मेरे पास तो 90 रुपीज है ना, हार्ड कैश, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट विद दिस,
You can also do whatever you want with this. बैंक में तो निकाल के कर लोगे। ओवरऑल करेंसी देखो मैं इकोनॉमी के अंदर तो कितनी हो गई है 190। 90 रुपए मेरे पास, 100 रुपीज आपके पास, टोटल मनी कितनी हो गई। ये जो जादू किया है आउट ऑफ थिन एयर, द बैंक्स हैव क्रिएटेड 90 रुपीज। इस जादू का नाम है फ्रैक्शनल बैंकिंग। ठीक है, इस जादू का नाम, इस प्रोसेस का नाम क्या है। फ्रैक्शनल बैंकिंग। गॉट इट। और ये 90 रुपीज जो इन्होंने आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट किए हैं, ये जो जादू से 90 रुपए बनाए हैं, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, क्रेडिट। बात समझ में आई। और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है क्रेडिट मनी, ये क्या है प्रिंटेड मनी। क्रेडिट मनी प्लस प्रिंटेड मनी क्या है, गॉट इट। तो मनी क्या हुआ, समझ में आया। तो व्हेन विल मनी सप्लाई विल इंक्रीज, या तो ये इंक्रीज हो या ये इंक्रीज हो। कब मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, या तो ये डिक्रीज हो या ये डिक्रीज हो। और एक बार पैसे छाप दिए तो छाप दिए, है ना, आग तो लगाने नहीं वाले। तो जनरली whenever I want to decrease the money supply, what I will do, I will decrease the credit money। यही जादू करने वाले हैं हम अगले 3-4 दिन। गॉट इट। और एक एग्जांपल, फ्रैक्शनल बैंकिंग तो फ्रैक्शनल बैंकिंग, इसका और एग्जांपल समझा नहीं बात। सी, बैंक वाला बैंक ही है, उसमें बैंक ही के है, कोई और नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने मेरे को, आपने जेब से निकाल के मेरी जेब में डाला। अभी आपके पास 100 रुपए है कि नहीं है, है ना। आपको लगा जब मैं चाहूंगा मेरी जेब से निकाल लो, कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, देखो जेब से 100 रुपए में से 10 रुपए निकाल लूंगा, इस जेब में डाल दूंगा, और 19 को। अभी भी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक पर्सन है ना, बहुत सारे लोगों की रिजर्व मनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको 100 रुपए जब भी चाहिए होंगे, बैंक इसमें से निकालेगा, आपको 100 रुपए दे देगा। तो यू विल हैव दैट इल्यूजन कि मेरे पास तो है। अभी भी आप बैंक के पास जाते हो, आपके जो भी बैंक में पैसे जब चाहो निकाल लेते हो, नहीं निकाल लेते। आपको तो इल्यूजन है ना, आपके पास मनी है। और मेरे को तो, इनको तो हार्ड कैश दिया हुआ है, ये तो जब चाहे जो खरीद ले। क्या दिक्कत क्या होती है, जब बैंक के पास आप गए और बैंक के पास इनफ रिजर्व ही नहीं है, अब देगा क्या, कुछ नहीं, कि नहीं। सो व्हाट विल हैपन, यू, आई विल नॉट गिव यू बैक। तो मैंने सिर्फ आपसे तो पैसे लिए नहीं है, मैंने इनसे भी लिए हैं, इनसे भी लिए हैं, इनसे भी लिए हैं। इनको ये बात पता चल जाएगी, इकोनॉमी में एक सेकंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सबको सब पता है और सब रैशनल है। ये भी भागे भागे हैं कि भाई मेरे भी दे दो, ये भी है कि मेरे को भी, मेरे भी दे दो, मेरे भी दे दो। तो मैं किसी के भी दे पा रहा हूँ और मैं भाग जाऊंगा। और इसी को बोलते हैं बैंक रन। ठीक है, जब मैं बैंकिंग सेक्टर पढ़ाऊंगा, इसी को बचाने की बात चलेगी सारी। जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा, इसी को कंट्रोल करने की बात चलेगी सारी। गॉट इट, आया समझ में। सो एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल बैंकिंग, and the money that has been created by the commercial bank is not the central bank, it is a commercial bank। सेंट्रल बैंक ने तो ये छापे थे, ठीक है। सो द मनी दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द commercial bank out of thin air is called credit money, and the total money supply is nothing but the aggregate of
प्रिंटेड मनी एंड इतना ही है मनी सप्लाई। इसके बाद NM0, M0, M1, M2, M3 ये सब बकवास है, कोई काम कर लिखवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इल्यूजन तो मैं भी क्रिएट करूंगा, मगर जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं इससे हो गए। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोवेयर रिटन इन बुक्स, किसी बुक में नहीं, एंड इट इज हैपनिंग ऑलवेज। अब समझ के देखो, अगर मेरे को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो या तो मैं नोट छाप दूं, या मैं बैंकिंग हैबिट्स बढ़ा दूं लोगों की। जितना ज्यादा बैंक लैंड करेंगे उतनी ज्यादा क्रेडिट मनी क्रिएट होगी। तो हाउ विल मनी सप्लाई विल बी इंक्रीज? जब लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास पैसा रखेंगे। इसको क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स और बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। बात समझ में आएगी नहीं? यही था PYQ। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? क्यों हो रहा है वो? क्योंकि बैंक्स आर द क्रिएटर ऑफ द क्रेडिट मनी। गॉट इट? यही क्वेश्चन था और यही आंसर था। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। आंसर आ गया। इतना ही कॉन्सेप्ट पूछती है प्लीज। गॉट इट? ये एंटायर प्रोसेस छाप लो, ऐसा का ऐसा, जैसा तुमको ठीक लगे तुम्हें समझ में आ जाएगा वैसे छाप। इज रिटन नोवेयर। छापो छापो। इसके पास ये 100 रुपए आए थे RBI से, छापा तो इसने था। दिस इज प्रिंटेड मनी। बट मनी सप्लाई इज अ डिफरेंट थिंग दैन प्रिंटेड मनी। ऐसे डिफरेंट है, समझ में आया? तो मेरे को मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए नोट छापने की जरूरत नहीं है। बात समझ आनी चाहिए। Whenever I'm printing money, I'm creating artificial increase in the currency. मगर ये जो इंक्रीज इट विल बी नेचुरल, क्योंकि आप उधार कब लोगे? जब जरूरत होगी। तो जरूरत के हिसाब से पैसा आ रहा है, दैट इज नेचुरल, दैट इज एफिशिएंट। गॉट इट? मनी सप्लाई लिखा क्या है? चलो छाप लो छाप। बैंक्स, बैंक्स आर द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। ये लिख लिया, ये छाप लिया, पक्का? और कुछ? बात समझ में आई? तो अगर मैं बैंक का, और इस बैंक के पास एक और चीज थी, ये क्या कर रहा था?
है ना, है कि नहीं? तो जब जब ये रिजर्व इंक्रीज होंगे, whenever the reserves are increased, what will happen to the money supply? मेरे पास 100 रुपए थे, 10 रुपए यहाँ रखता था मैं, 90 यहाँ पे कर दिया। अब इसको इंक्रीज करूंगा, 100 रुपए में से 11 यहाँ रख दिए तो दूंगा कितने? तो क्रेडिट मनी क्या हो गई? डिक्रीज। तो क्रेडिट मनी अगर डिक्रीज हो रही तो मनी सप्लाई, इसी से खेलते रहते हैं। एंटायर आरबीआई, एंटायर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज प्लेइंग विद दिस ओनली। रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, है ना, रेपो रेट डिक्रीज कर दिया, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। खेलना सिर्फ इससे होता है। मकसद क्या है मेरा? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? और मेरा मकसद क्या है जो मनी सप्लाई को रोकना, वो है क्यों? इन्फ्लेशन तो एक चीज है, ये तो गवर्नमेंट बोलती है आपसे, टू कीप द इकोनॉमिक और मॉनेटरी सॉवरेनिटी, स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए सब कुछ। वाई गवर्नमेंट्स आर अफ्रेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी? बिकॉज इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। मेरे को पैसे देने हैं, इनको चाहिए, मैं सीधा दे दूंगा, बैंक के पास गया ही नहीं। अभी मेरे को अगर ट्रांसफर करने हैं पैसे, अदर देन हार्ड कैश, आई विल डू व्हाट? आई विल राइट अ चेक, आई विल डू अ डिमांड ड्राफ्ट, आई विल ट्रांसफर इट ऑनलाइन। किसके थ्रू जा रही है? बैंकिंग सेक्टर के थ्रू। व्हाट विल हैपन? गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इट। और अगर आपके देश में कुछ भी हो रहा है, दैट इज अंडर योर ओन कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। संप्रभुता। Got it? So the governments do not want to lose their financial sovereignty. That's why they are so afraid of cryptocurrency. That's why they are creating central bank digital currency. It's also a cryptocurrency. Cryptocurrency is what? It's a technology. By this technology, we are creating, Bitcoin, Dogecoin, whatever we want. The problem with that is they are not controlled by the state. But if government themselves is creating a cryptocurrency called Central Bank Digital Currency, CBDC, that would be controlled by the गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता होगा वो कहाँ जा रही है, किसके पास है। और ज्यादा अच्छा भी तुम्हारे पास हार्ड कैश रखा हो पता ही नहीं है कि नहीं? मगर तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, तुम्हें एमएलए खरीदने हैं, है कि नहीं? गवर्नमेंट को नहीं पता है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के पास सीबीडीसी है, उसे पता है तुम्हारे पास कितना पैसा रखा हुआ है, उसे पता चल जाएगा तुम्हारे पास एमएलए खरीदने की पावर है, तुम्हारे पास सरकार गिराने की पावर है, कंट्रोल कर लेंगे तुमको। That's why they are creating CBDC, because they do not want to lose their financial sovereignty. Nobody wants it. No government in the world wants it. और सबसे पहले कौन क्रिएट करेगा ये? जो सबसे ज्यादा कंट्रोल लविंग होगा, चाइना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ही बनाई। कंट्रोल लविंग होगा, जिसकी पावर होगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, वही तो करेगा। चाइना है वो, एंड दे हैव क्रिएटेड इट। गॉट इट? Whenever I want to play with the money supply, I will either play it with printing the money. That is, अब पहले होता था, अब बंद कर दिया। ठीक है, अब क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि वो डिमांड के हिसाब से ही क्रिएट होगी। इफ आई एम क्रिएटिंग द मनी विदाउट द डिमांड, देयर विल बी
लॉस इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। बताया था ना, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ाओगे वैल्यू, ठीक है कि नहीं ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सेज द करेंसी विल लूज इट्स वैल्यू, कि नहीं? सो व्हाट विल हैपन, आई विल ओनली प्ले विद दिस, यही करता हूं, रेपो रेट फलाना ढिमकाना, गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? ये है मनी सप्लाई। ठीक, बस ये चैप्टर इतना ही है। अब इंट्रोड्यूशन तो क्रिएट करना है, ठीक है? तो बुक की भाषा में पढ़ा देता हूँ, वरना बोलोगे पढ़ाया नहीं सर ने। कुछ चीजें होती हैं लाइक करेंसी विद पब्लिक, एक होते हैं क्या, जो आपके पास अभी जेब में पैसा पड़ा हुआ ना, कैश, यूपीआई वाला नहीं, कैश, वो करेंसी विद पब्लिक है। एक है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? सेविंग डिमांड डिपॉजिट्स, जो आपके जनरली खाते होते हैं, करंट खाते, करंट अकाउंट्स दैट आर यूज्ड इन ट्रांजैक्शंस इन ट्रेडिंग, वो क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। मतलब अगर हम वर्ड से समझें, जो वो डिपॉजिट जो ओन डिमांड निकाले जा सकते हैं, यू कैन विथड्रॉ इट ऑन योर ओन डिमांड, बैंक कैन नॉट डिनाई इट। आप गए और बैंक मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, फिर आप वालिया बोल दोगे बैंक को कि पैसे नहीं देना, ठीक है? और फिर आपको देख के कोई और भी जाएगा, और फिर सभी बोलेंगे पैसे नहीं दे रहा, एंड बैंक विल रन, उसको बोलेंगे बैंक। समझे कि नहीं समझे? That is demand deposit, that with money which can be withdrawn on your own demand. Then there are time deposits. What do you mean by time deposits? FD करवाते हो जो, you cannot withdraw it before that time, अगर करोगे तो पेनल्टी ही लगेगी, ठीक है? You cannot withdraw the money, you cannot withdraw the amount before that fixed time, तो लॉक हो गई ना, कि नहीं? So these two instruments are used by the banking sector. क्या पैसा सिर्फ यही होता है? नो, एक और सीक्रेट जगह है जो बैंकिंग सेक्टर की पेनिट्रेशन से पहले था। किसी गांव में, किसी इंटरलैंड के अंदर ऐसा हो सकता है कि बैंक ना हो, there's a lot of possibility that there are no banks in the village or any border area or any hinterland area, but क्या होगा वहां? पोस्ट ऑफिस। एंड गवर्नमेंट अंडरस्टूड इट बिफोर अस, so government started some schemes of savings. Do not want you to spend entire amount today, want कि आप कुछ पैसे रखो इंस्टीट्यूट के अंदर ताकि वो कंट्रोल कर सके। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? सो इट वांट टू चेकलाइज योर सेविंग्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन या तो ये है, अगर इनकी रीच नहीं है, when they, what will you do? What it will do? Whatever it can. आपके पास कोई भी रिसोर्स होते हैं, आप उनको यूज करते हो, नहीं होते तो जो बच गया उसको यूज करते हो, है कि नहीं? क्या बच गया? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स करवाई जाती थी, यहाँ पे भी सेम।
जनरली एक ही लिख देता हूँ। सेविंग्स होती थी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, और गवर्नमेंट को ये पैसा बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये तो गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस तो गवर्नमेंट की ही है ना, तो सब कुछ गवर्नमेंट का था। सो दीज आर द थिंग्स विद द गवर्नमेंट। जहां पे पैसा है वो कहीं है, कोई भी पैसा होगा इनके अलावा कहीं नहीं जाएगा, या फिर बैंक आरबीआई में वापस जमा करते हैं कुछ, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। तो एक और लिख देता हूँ। आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स ऑफ द बैंक। जैसे हमारा बैंक क्या है, एसबीआई पीएनबी। एसबीआई पीएनबी का बैंक कौन है, आरबीआई। तो उनके भी कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट होंगे ही ना, इनके अलावा और कहीं करेंसी नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अब बहुत सारी चीजें हम वापिस चलते हैं किसमें, मनी सप्लाई के अंदर। जितनी ज्यादा क्रेडिट मनी इंक्रीज, इसको एक बार फिक्स्ड मान लो, एक बार इसको फिक्स्ड मान लो। जितनी ज्यादा क्रेडिट मनी होगी उतनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी, है कि नहीं। मनी सप्लाई ज्यादा है, इससे मैं क्या समझ सकता हूँ। ओके, इकोनॉमी बूम कर रही है, ठीक है। और इकोनॉमी बूम कर रही कि नहीं कर रही मुझे नहीं पता, पक्का बात नहीं है, रटी रटाई बात बोल रहे हो। इस फॉर्मूले को देख के क्या समझ में आ रहा है, मैंने नहीं बोला, कहाँ दिखा हुआ है मैंने इसमें। हाँ, ये तो पक्का बताया, पीपल आर बोरोविंग। लोगों की बैंकिंग हैबिट तो बढ़ी हुई डेफिनेटली, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट बढ़ा हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए। जितना जितनी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी उसका मतलब क्या है, लोन बहुत ज्यादा मिले। व्हाई डू यू नीड मनी फॉर, टू डू इन्वेस्टमेंट और टू बाय सम थिंग्स। इन्वेस्टमेंट में हम कुछ ना कुछ तो बाय करोगे ही ना, है ना। आप अगर कुछ बना भी रहे तो व्हाट यू विल डू, यू विल बाय सीमेंट और एनीथिंग एल्स। दैट मीन्स यू आर परचेजिंग समथिंग। जब परचेज करते हो तो क्या होता है, मनी इज मूविंग फ्रॉम वन हैंड, ठीक है। तो द रेट ऑफ मनी सप्लाई क्या है, हाई। समझ आया कि नहीं समझ आया। मनी कैश किस रेट से बढ़ रही है उसको हम बोल दूंगा मनी मल्टीप्लायर। ज्यादा कुछ समझ, कोई फॉर्मूला नहीं रखती, मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला, वैसे सिंपल सिंपल तो ठीक है, इतना तो चलेगा ना, ठीक है। मगर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछ रहा तो मैं भी नहीं पूछूंगा, मैं क्यों सिखाऊं, क्यों फालतू में दिमाग को। मनी मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। पहले मनी सप्लाई 100 थी, अब 110 हो गई, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया कि नहीं हो गया। परसेंटेज रेट वगैरह ये सब चलता रहेगा। अभी तक ये बात समझ में आई। अब बुक में जो लिखा होता है वो देखते हैं। इन सब के ऊपर एक सबसे पहले लिखा होता है M0। लिखो M0, ऐसे M0। एक नोट करके लिखो, नोट।
नोट। मनी सप्लाई मेजर्स रेफर्स टू, इसके आगे नहीं लिखना, अलग से नोट, M0 नहीं लिखवा रहा हूं। अरे ब्रैकेट में डाल दो यार, नोट क्या ही फर्क पड़ता है। मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई मेजर्स रेफर्स टू द टूल्स यूज्ड टू मेजर, द टूल्स यूज्ड टू मेजर the supply of, the supply of total money in the economy. ठीक है, अब आते हैं हम M0। M0 का एक दूसरा नाम भी है जो इसके भाई लोग इसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है? रिजर्व मनी। सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज नथिंग बट प्रिंटेड मनी। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? तो प्रिंटेड मनी किसके इक्वल होगी? करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, एक और मेजर ये है, कुछ नहीं है M0, इनको देखकर डरना मत, नहीं भी याद करोगे तब भी काम चल जाएगा। PYQ नहीं रुकने वाले, UPSC के क्वेश्चन नहीं रुकने वाले, ठीक है, ब्लंटली क्लियर बता रहा हूँ। अगर इससे पिछले वाला कॉन्सेप्ट आता तब, वो नहीं आता तो कुछ नहीं आता, फिर तो डूबोगे ही डूबोगे। देन देयर इज M1। M1 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी। व्हाट इज नैरो मनी? ये होता है M0 प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। कौन से नेट डिमांड डिपॉजिट? विद बैंक्स। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? आगे चले, एक और चीज लिखी हुई दिखेगी तुमको, M2। ये क्या है? M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस। M2 हो गया। देन व्हाट? M3। M3, M3 क्या है? रोड मनी। क्या है? रोड मनी। ये किसके इक्वल होगा? क्या किसके अंदर मैं आगे चीजों को जोड़ता जा रहा हूं? अब किसके अंदर जोड़ूंगा? M1 के अंदर जोड़ूंगा, M2 के अंदर नहीं। M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। इसको मैं क्या बोलता हूं? रोड मनी। से टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
N3 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है? ढंग से देख लो और बता दो, है क्या? ठीक है, एक है ऐसे ही, एक भाई का और है, उसका नाम क्या है? M4। इसका नाम क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? बस यही है। अगर मैं बोल दूं, मैं अगर यूपीएससी हूं और मेरे को तुमसे इसमें से क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा? ये पूछूंगा व्हाट इज M4, तो तुम बता दोगे। आज का जो यूपीएससी है वो थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है। व्हाट इट विल डू, इट विल से M4 is increasing but M0 is not. What are its implications? What does it signify? ठीक है, लिखा होगा banks are lending more, option A. Option B, banks are lending less. C, interest rate have been increased. And D, thing is happening or cannot be determined. ये क्वेश्चन पूछेगा वो। समझे कि नहीं समझे? यही ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। दे आर नॉट टफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डिफिकल्ट नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं आता तो अलग बात होगी, बट दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ओनली रोट लर्निंग। रट्टा मारने से काम नहीं होगा, ये बात श्योर है। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ इकोनॉमी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तीन स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट जनरली कोई फैक्ट बेस्ड आ भी गई, तो एक स्टेटमेंट ऐसी जरूर हो जो विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अब ये सारी बातें होती आई, ये जनरली हर जगह है, इंडिया के नहीं, बाकी लोगों के लिए भी। तो बाहर के लोगों के साथ कंपैरिजन बनाने के लिए what happened was there was a group formed after opening of the economy, that is called नरसिम्हम ग्रुप। बुक में पढ़ोगे सब कुछ लिखा। तो नरसिम्हम ग्रुप ने क्या किया, इट वांटेड टू हैव ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मनी सप्लाई। इसने क्या हटा दिया, ये सब हमें क्या बना रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड बनाएंगे हम। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड की तरह क्या करना पड़ता है, भाषा यूज करनी पड़ती है। तो इसने इन मेजर्स को हटा के नए मेजर्स लेके आए, उनका नाम क्या था, NM0, NM1, NM2 एंड NM3। ठीक है, व्हाट इज NM0? नथिंग बट F0। ठीक है, जहां जहां पोस्ट ऑफिस दिख रहा है उसको हटा दो, बाकी यही सब चलता रहेगा। व्हाट इज NM1? नथिंग बट M1।
Okay, currency with the public plus net demand deposit. Then M2 में क्या आ गया? सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस, नहीं कहूंगा इसको मैं। NM2 क्या होगा? नेट टाइम्स डिपॉजिट विद द बैंक। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत? व्हाट इज NM3? ये नहीं है, M3 प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। द करेंसी द पीपल, जैसे 50 ईयर का बोर्ड ले लिया किसी ने, या फिर फॉरेन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में मनी लैंड कर रहे हैं, उसको मैं क्या बोल दूंगा? अब इसको लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड बोल तो कोई फर्क छोड़ना पड़ जाएगा, रहेगा तो वही। तुम्हारी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। NM0, NM1, NM, हाँ अगर ये आ जाए, व्हाट आर NM0, व्हाट आर NM1, व्हाट आर NM2, व्हाट आर NM3, कंफ्यूज मत हो जाना। नई मेजर्स हैं किस चीज के? मनी सप्लाई के, विदाउट मेजरिंग द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। क्योंकि इन दी एंड, व्हाई दिस न्यू मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड? इन दी एंड we are not creating money created by the post office. In the end we are only dealing with the money that is being created by the banks. Got it? वहीं तो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उसके होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है? ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं ठीक है? तो अगर होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों कर रहा हूं मैं? हटाओ, हटा। That is the only thing that has been changed by the new measures of the money supply. ठीक है, लिख लिए? अब लिखो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। हाँ वो करेंसी विद पब्लिक में, पब्लिक के हाथ में जो कैश है। डिमांड डिपॉजिट्स में दैट करेंसी हैज बीन डिपॉजिटेड विद द बैंक एंड द रेजिडेंट कैन विथड्रॉ इट व्हेनेवर दे वांट। हाँ डिपॉजिट, हाँ रिजर्व नहीं हुआ है। क्या पता, बैंक एक खाते से तुमको दूसरे खाते में बस मैसेज आता है, क्या पता बैंक ने क्या किया, तुमने मुझे पैसे दिए, ठीक है, मेरे साथ एक और मेरा भाई है, ये है, ठीक है, तुमने मेरे को पैसे दे रखे हैं, तुम मेरे को बोलते हो, और हम दोनों की मिली भगत है, तुम मेरे को बोलते हो इसके खाते में डाल दो पैसे, मैंने अपनी देखी बात है, हाँ हाँ वो डाल दी, बोल दिया मैंने से आपको, कोई फर्क पड़ा? एग्जैक्टली, ठीक है। तो कहीं पर यही आता है, जैसे मनी सप्लाई कब इंक्रीज होगी? अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्या उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हुई? अब बताओ, डिपॉजिट होने से क्रेडिट मनी बढ़ गई क्या? तो फिर कैसे बढ़ गई? बाद में होगा, अभी तक लैंड नहीं हुए ना। मैंने बस क्या बोला है, एक तो ये बात डालो स्पेशली इन कॉम्प्रिहेंशन सीट के लिए, जितना बोला गया है उसी को मान लो, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अगर इम्प्लीकेशंस पूछे हुए हैं, कंक्लूजन पूछा हुआ है, लॉन्ग टर्म चीजें पूछी हुई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में कैसे आएगी? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके एंड PYQ से, only then you will be able to understand the mindset of the UPSC. Got it? एक बार ऐसे करने से नहीं काम चलेगा। मैंने PYQ में क्वेश्चन क्या दिया? पीपल्स आर डिपॉजिटिंग द मनी विद द बैंक्स, सिर्फ इतना ही बोला। इट इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चलता है?
money supply is increasing, money supply is decreasing, it has remained constant? Don't know. आंसर बताओ. It is constant. आपने इस जेब से पैसा उठा के इसमें डाल दिया या तिजोरी में डाल दिया या बैंक में डाल दिया, फर्क क्या पड़ गया? मनी बढ़ी क्या? तो फिर मनी हैबिट इंक्रीज हो गई है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. ये तो बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल हैज इंक्रीज्ड. व्हाट विल हैपन? बैंक्स बैंकिंग हैबिट में सिर्फ डिपॉजिट नहीं है, आरबी. तो डेफिनेटली क्रेडिट मनी इन्वॉल्व है, डेफिनेटली मनी सप्लाई विल इंक्रीज. बात समझ में आई? छोटी सी लैंग्वेज का फर्क है, मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. समझे कि नहीं समझे? अरे समझे? ठीक. अल्टीमेटली कैसे हो रहा है मेरे को क्या पता, बैंक ने लैंड किया ही नहीं. बात समझाओ, एक और अच्छे से समझाता हूं आपको. इस बार का लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था, अगर आप वो देखोगे तो एक स्पेसिफिक चैप्टर था बैंक्स के लिए. उसमें व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे वाज सेइंग दैट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द रेपो रेट्स. मतलब गवर्नमेंट बैंक्स को पैसा तो दे रही है, गवर्नमेंट बैंकों को पैसा तो दे दिया कि भाई कर दो लैंड, बट क्रेडिट इंक्रीज नहीं हो रहा है. स्पेसिफिक चैप्टर था इसी बात को लेकर कि क्यों नहीं कर रहे भाई तुम. व्हाई? बिकॉज बैंक्स वर एवरीथिंग. को लगा, उनका परसेप्शन ये था कि पैसे डूब जाएंगे. राइट? सिर्फ ये करने से पता नहीं चल रहा. अल्टीमेटली तुमको कैसे पता? क्या पता? बैंकर्स अपने पास जेब में रख बैठे. नहीं करेंगे, कोई बात नहीं. खुद से दे रहा है बैंक, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि बैंक मैनेज ना कर पाए. या जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, एग्जिस्टिंग जो लोग किया वो इनफ उसके पास भी प्रॉफिट हो रहा है उसको, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है. एवरीथिंग इज लाइफ, इन लाइफ इज नथिंग बट बैलेंस ऑफ रिस्क. बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड विद द पीपल, दे नो एवरीथिंग. बैंकर जो हैं वो सब कुछ देख रहे हैं. दे आर सीइंग द ग्रोथ ऑफ एवरी सेक्टर, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं. व्हाट इट एंड अभी तो पहले तो एक एक पर्सन के बारे में बैंक किसी उसी को पैसा देते थे जो जानता था. ठीक है, आई थिंक एक बहुत पुरानी मूवी है, मूवीज के रेफरेंस बहुत देता हूँ मैं. उसमें बहुत इमोशनल सीन है और बहुत सिग्निफाई करता है वो चीजों को. सो आई थिंक मनोज कुमार का सीन है. सो ही वेंट टू अ बैंक एंड सेड दैट प्लीज गिव मी लोन. तो बैंक इज सेइंग ओके वी विल गिव यू लोन, बट व्हाट आर योर कोलैटरल्स? कोलैटरल क्या आपके पास? तो ही सेड आई हैव नथिंग बट माय ड्रीम्स एंड माय एस्पिरेशंस एंड माय हार्ड वर्क. बैंक क्या करेगा उसका? बैंक बोलता नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये भाषणबाजी कहीं और करो, कोलैटरल क्या दोगे वो बताओ. सो बोलता कुछ नहीं. बोलता फिर हम पैसे नहीं दे सकते, हम आपको लोन नहीं दे सकते. तो बहुत बड़ा मोनोलॉग है जो बोलता है कि आप तो फिर उन्हीं को लोन दोगे. यू ओनली प्रोवाइड लोन्स टू द पीपल हु ऑलरेडी हैव कोलैटरल एसेट्स, दैट मींस दे आर रिच and they will take that money, they'll do business and they'll get richer. But a poor person like me who do not have collateral, who do not have assets, you will not provide me money and I will not do business and I can never be rich. Banks are micromanaged at that level. ठीक है, अभी थोड़ा सा फिर भी
ऑनलाइन हो जाता है, जिसे क्रेडिट हिस्ट्री आ जाते हैं, बट वो क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करने वालों के ऊपर बात है, वो कैसे कर रहे हैं। और ये जो क्रेडिट हिस्ट्री है, ये फिर ये क्रेडिट रेटिंग्स है जो, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा बबल है। इसकी वजह से बबल क्रिएट हुआ था, जीएफसी क्राइसिस। द एंटायर जीएफसी क्राइसिस वर हेल्ड बाय, बताऊंगा क्रेडिट डिफॉल्ट क्या होते हैं, कैसे हुआ था। तो द थिंग इज, बैंक नोस, इतना मान लो। और अगर नहीं पता है उनको और वो फिर भी लोन दे रहे हैं, दैट मीन्स दे व्हाट दे आर डूइंग, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ क्राइसिस। क्योंकि अगर बिना पता होते हुए कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी न किसी की तो मर्जी से ऐसे ही हो रहा है, और किसी न किसी की मर्जी से ऐसे ही हो रहा है। तो मैन इज रैशनल, मैन इज ग्रीडी, अपने बेनिफिट के लिए वो लोन दे देगा कि नहीं। पॉलिटिशियन से फेवर लेने के लिए फोन आया, लोन दे दो, दे देगा ना। कल को उसकी सैलरी तो निकल ही जाएगी, वो रिटायर हो जाएगा, वो लोन देगा कौन? सामने वाले की हैसियत ही नहीं है। गॉट इट। बिजनेस के लिए लोन मैं दे रहा हूं, अगर बैंक को लगता है बिजनेस खराब है, ठीक है, आप कल को बोलो कि मैं तो चांद तक सीढ़ी ले जाऊंगा, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, लोन चाहिए मुझे आपसे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि नहीं है। बट अल्टीमेटली बैंक्स विल नो दिस इज ए फेल्ड प्रोजेक्ट, ही विल नॉट, द बैंक विल नॉट प्रोवाइड यू मनी फॉर इट, ठीक है। एंड अलग अलग होता है, किसके लिए कितना लोन देना है, वो भी बैंक को पता है। आपको करनी है खेती, खेती के लिए ट्रैक्टर लेना है, तो आप दिखाओगे ना बैंक को कि मैं यहां से ट्रैक्टर ले रहा हूं, ओनली देन बैंक विल प्रोवाइड यू लोन। बैंक नोस एवरीथिंग, गॉट इट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इतना बड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इतना ही है। छोर लिखो, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, हेडिंग लिखो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, लास्ट चीज रहेगी। There are three liquidity aggregates, L1, L2 and L3. मतलब अब ये तो बना लिया कि बैंकों के हिसाब से मनी सप्लाई कितनी है, बट इज इट शोइंग द अल्टीमेट एंड रियल पिक्चर? नो। NM0, NM1, NM2 ये सब बता तो नहीं रही ना कि भाई एक्चुअली में मनी कितना है, ये तो बता ही नहीं रहे। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट शोइंग द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो घूम फिर के आना तो वही है। फिर लिखो उसके लिए एक और एग्रीगेट बनाए, L1 टू L3। लिखो L1 क्या है, L1, L1 is the sum of NM3 L1 is the sum of NM3 and all deposits with post office saving banks, all deposits post office saving banks. Then there are L2, L2 या बुक से कर लोगे ये सब? अरे चेहरे बता रहे हैं कि नहीं कर पाओगे। लिखो L2 is the sum of L1 and term deposit with term deposit with term refinance, term deposit with term refinance, yeah, and lending institutions, and lending institutions, जैसे नबार्ड है, नबार्ड का नाम सुना है ना, नबार्ड से तुम पैसे ले सकते हो, तो किसको देता हो पैसे? हाँ, किसको? रूल के लोग। आप रूल से कौन आता है? तुम ले सकते हो नबार्ड से पैसा? नो,
does not provide money to residents. It provide money to institutions like banks, like NBFC. ठीक है, बताऊंगा वो क्या होते हैं। बैंक तो समझते हो ना, वो बैंकर को पैसा देता है, इसलिए इसको रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। बैंक्स पहले आपको पैसा दे देंगे, फिर लोन ले लेंगे किससे, नाबार्ड से, कि देखो हमने इनको पैसा दिया जिसको आपने बोला था देने के लिए, अब दे दो। Got it? समझ में आई कि नहीं आई, ताकि बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी रहे। नेक्स्ट L2 के अंदर लिखना एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन L3 is L2 plus public deposits of NBFC, कैपिटल में सब कुछ, NB for बैंक, F for fish, C for cat, NBFC। ठीक है, सो कुछ एनबीएफ जनरली एनबीएफसी डज नॉट टेक मनी डिपॉजिट, पब्लिक से वो नहीं लेते हैं, वो सरकार से या रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लेते हैं और लोगों को दे देते हैं। बट कुछ एनबीएफसी ऐसे होते हैं, केमिस्ट्री की तरह यहां भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ ही जाएंगे, जो डिपॉजिट लेते हैं, तो वो डिपॉजिट भी मैंने जोड़ दी है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, दैट आर कॉल्ड एंथ्रेम। अब एक बात नोट करके लिखो, और नोट के ऊपर स्टार मार्क कर लो। लिखो, द concept of M1 M2 dot M1 M2 dot comma NM0 NM1 dot and L1 L2 L3 is of no importance, and no need to revise it before prelims। मेंस का तो भूल ही जाओ, ठीक है, रिवाइज इट बिफोर प्रीलिम्स, मेंस तो छोड़ ही दो। क्या हुआ, ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, मनी वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, ये फिजिक्स क्लास नहीं, वेलोसिटी मतलब स्पीड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, मनी की स्पीड पूछ रहा हूं मैं, है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, किस स्पीड से भाग रही है वो, कहां भागेगी, एक हाथ से दूसरे हाथ से, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स मनी इज बीइंग एक्सचेंज्ड। ये पसंद आई, यहां तक बात समझ में आई, एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी बार जा रही है मनी, एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी कब जाएगी, ट्रांजैक्शंस व्हेन देयर इन
मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जनरली स्पीकिंग कब होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस? परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, है कि नहीं? मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और पूरी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी बोल देते हैं। मतलब किससे रिलेटेड हो गई? जीडीपी। इट इज नथिंग बट जीडीपी बाय मनी। लिखो, लिखने का बहुत शौक है तुम लोगों को, लिखो। वेलोसिटी ऑफ मनी, velocity of money refers to number of times the money has been moved from number of times money has been moved from one hand to another. Or the number of times money has been used, number of times money has been used over a given period of time. It is generally measured as a ratio of GDP. एक बार बस लिख लो मेरे कहने से कि जीडीपी कुछ होती है, ठीक है? बताऊंगा, अभी बस इतना कहा मान लो, समझ लो, रेशियो ऑफ जीडीपी। तो फिर उसके बाद लिख लो ये वेलोसिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू जीडीपी बाय टोटल मनी सप्लाई। फॉर्मूला लिख लो। मतलब फॉर्मूला तो क्या, मत लिखो, कोई काम का नहीं है, आगे जो काम का है वो लिखो। सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, इसका फायदा है, क्या फायदा है वेलोसिटी ऑफ मनी का, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है? तो पहली सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ज्यादा बार मनी एक्सचेंज हो रही है तो उसको वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो गई ना। ये बात समझ में आया? एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी जा रही है, जितनी बार जाएगी उतनी बार इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो तो रहा है। आइडियल तो नहीं पड़ी हुई मनी, जो आपकी तिजोरी में रख के पैसा बैठते हो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है? मनी मूव होती रहनी चाहिए। तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा किसी के लिए काम का नहीं, देश के लिए तो बिल्कुल भी। देश के लिए क्या काम का, मनी चलती रहनी चाहिए, ठीक है? तो जितनी बार मनी चेंज होगी एक हाथ से दूसरे हाथ में, वो क्या दिखाएगा? वेलोसिटी ऑफ मनी। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ मनी होगी वो क्या दिखाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग। नहीं, एक तरीके से मैं वेलोसिटी ऑफ मनी से क्या मेजर कर सकता हूं? इकोनॉमिक ग्रोथ और रोबस्टनेस ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंडिकेटर ऑफ रोबस्टनेस ऑफ इकोनॉमी। इसके अंदर ऐसे ऐसे मार के देखो, दिस हेल्प्स इन्वेस्टर्स
to gauge the gauge, GAUGE, gauge. अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरा एक्सेंट खराब हो, मगर लिख लो, gauge the robustness of economy. Second point, indicator of inflation. Indicator of inflation. इन्फ्लेशन का भी एक इंडिकेटर है. कैसे? जितनी ज्यादा बार मनी एक हाथ से दूसरी हाथ में जा रही है, उससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आएगा. क्यों आएगा? अरे तो एक बात को उल्टा करके बोल दो, ये पढ़ना है. आखिर तो बता. हाँ, मतलब पैसे की वैल्यू वो लोग सेव करेंगे. यस. अगर मनी लोग स्पेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स नोबडी इज सेविंग इट. दैट मीन्स people are afraid that money is losing its value. मनी वैल्यू लूज कर रही, इसका मतलब क्या होता है? उसी को ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट इन्फ्लेशन. ठीक है. इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन समझ में आया कि नहीं आया? हाई मनी वेलोसिटी मींस हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. लिख लो, हाई मनी वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ मनी इंडिकेट्स हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर ऑफ जीडीपी ग्रोथ. से कुछ नई बात हमने बताई नहीं इस पॉइंट में, बस मेंस में पॉइंट लिखना होता तो लिख लो. एक बार ऐसा हो जाता है जब 4-5 पॉइंट लिख देते ना, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया जाता है, ताकि नया पॉइंट दिखे, नई टर्म्स यूज की जाती है. गॉट इट? सो इंडिकेटर ऑफ जीडीपी ग्रोथ. बात समझ में आई? ये थी वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई. लिखो, मनी सप्लाई क्या होती है? सॉरी, मनी सप्लाई तो पता है ना आपको. मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर. फॉर्मूला छोड़ो, होता क्या है वो लिखो. द रेट एट विच मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग. अगर मनी सप्लाई बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है. अगर मनी सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है तो मनी मल्टीप्लायर कम है. इतनी बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? किसको समझ में नहीं आई? नहीं आई. व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? It means how the money is multiplying itself. 100 थी, अब 200 हो गई. कितने गुना हो गई? 2 टाइम्स. यही तो देख रहा हूं मैं, बस सिंपल है, कुछ नहीं. Got it? That's why money and money supply chapter is over. There are things which you won't understand. There are questions which
यू विल नॉट एबल टू सोल्व। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देयर आर 3 चैप्टर्स नेमली तीन 4 चैप्टर्स। ये चारों एक दूसरे से लिंक्ड है, और यूपीएससी आजकल थोड़ा सा ज्यादा ही सयाना हो गया है। ठीक है, गेटिंग वेरी स्मार्ट। व्हाट इज इट इज डूइंग इज saying one thing from here and one thing from here. एग्जाम्पल, जैसे एक है बॉन्ड यील्ड, बताऊंगा अभी भूल जाऊंगा, वो आता है इस चैप्टर से। एक दूसरी टर्म है रेपो रेट, वो आता है इस चैप्टर से। वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, रेपो रेट इंक्रीज करूंगा तो बॉन्ड यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? तो देयर आर PYQs which you will not be able to solve without, ये भी पढ़ूंगा तब भी नहीं समझ में आना। ये इन्फ्लेशन नहीं पढ़ा, इन्फ्लेशन पढ़ लिया, बैंकिंग सेक्टर नहीं पढ़ा, तब भी नहीं समझ में आना। जब तक ये चारों चैप्टर एक साथ पढ़े नहीं जाएंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक इन चारों के PYQ सॉल्व नहीं होंगे। ओके, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन मनी सप्लाई से क्या आएगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, what will have what it impact it will create on the inflation in the country. Got it? समझे कि नहीं समझे? वैसे मनी सप्लाई एक मीडियम है क्वेश्चन सोल्व करने का। डायरेक्टली रेयरली कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए कि मनी सप्लाई डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है क्योंकि लोगों ने बैंकिंग में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग हैबिट इंक्रीज हो रही है तो मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। These are the rare questions that come in the UPSC. Generally questions ये ऐसे आते हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बीच की पूंछ पकड़नी पड़ती है, वो पूंछ ये है। ठीक है, इन्फ्लेशन का चैप्टर हो, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट विदाउट मनी सप्लाई। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कुछ भी इंक्रीज, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला बिना मनी सप्लाई के। ठीक है, और मनी सप्लाई में था क्या, कुछ नहीं था, कुछ टर्म्स थी, ये सब बकवास है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बस इसको समझ के रखो, बाकी सब भूल जाओ। इन दी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे और इनडायरेक्ट भी यहीं से सॉल्व होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन की बैंकिंग सेक्टर। इन्फ्लेशन पढ़ते थे, बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है, इल्यूजन रहेगी। ठीक है, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुमको चॉइस मिल रहा है, मिल नहीं रहा। ठीक है, पॉलिटी खत्म होती है, डेमोक्रेसी भी खत्म हो गई। ठीक है, अब इकोनॉमी स्टार्ट है, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चलने वाली। ठीक है, फर्स्ट विल रीड इन्फ्लेशन, देन बैंकिंग सेक्टर, देन फाइनेंशियल सेक्टर। गॉट इट? उसके बाद देखेंगे बाकी सारी चीजें। उसके बाद नेशनल इनकम, ये GDP, ये सब घटिया घटिया चीजें। फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सॉरी बजटरी एस्पेक्ट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंकिंग सेक्टर में। टैक्सेशन, ये GST वगैरह, मेनली यही है। फिर तो गरीबों की बातें रह जाएंगी, पॉवर्टी, है ना, एम्प्लॉयमेंट, तुम्हें उनसे क्या, तुम तो IAS बनना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा चाहिए तुम्हें।
ठीक है, गरीबी, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, ये सब, या फिर ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, एक एक दिन के चैप्टर है, एक एक दिन, आधा आधा दिन के, सब करवा देंगे। मेनली जो समझने के चैप्टर हैं वो यही नहीं। गॉट इट? ठीक है, पहले क्या करेंगे कल से? आई थिंक आज शुरुआत थी तो बहुत हो गया है कि नहीं? कहीं एकदम से क्या हो गया है, वो नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे बहलाऊंगा फुसलाऊंगा तुमको। फिर मेन चीज बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इन पे लेके आऊंगा। ओके, सो क्लास इज ओवर। बाकी कुछ डाउट्स हैं वो रुक जाए, अदर्स कैन गो। आपसे भी एक आदमी ले रहे ना, बहुत सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर में दिए, इसको रिजर्व हो जाता होगा। Money, what is money? How many times money is multiplying itself? Okay, the initial money supply is 100 rupees. After that, money supply will increase. It will become 150. So, how many times it is increasing is called money. How many times from 100 to 150? How many times? So, how many times? Right? के अलावा कुछ काम का कॉम्प्लिकेटेड सी बातें हैं नहीं समझ। उनकी रेट चेंज नहीं होती ना, वो जितनी है बहुत बहुत कम उसके अंदर चेंज रहते हैं। रेपो रेट लाइक हर क्वार्टर के अंदर, हर क्वार्टर के बाद मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, चेंज होते रहते हैं। बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी टू दैट बैंकिंग सेक्टर। और इनका ओवरऑल मनी सप्लाई एंड ओवरऑल जीडीपी बहुत कम परसेंटेज है, इनसिग्निफिकेंट है। तो वो एक तरह से पुराने लोगों की पोस्ट ऑफिस सेविंग में करते क्या है, कुछ नहीं होते। एक तरह से जब सिंपलाइज एरिया रखे हुए हैं और पीपल्स हु आर नॉट कनेक्टेड विद द बैंकिंग सेक्टर, सोच के देखो जितने करोड़ जनधन अकाउंट खुले, इतने लोगों के बैंक अकाउंट थे ही नहीं, कहीं ना कहीं वो सेव कर देते। जनरली आइदर दे वर नॉन इंस्टीट्यूशनल फंड लेंडर्स लाइक गांव का कोई मुखिया होता था, या फिर पोस्ट ऑफिस से।
ठीक है, तो वो पोस्ट ऑफिस वर नॉट, दे वर नॉट लेंडिंग, दे वर गिविंग दैट मनी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसका यूज करता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का हमेशा गवर्नमेंट के फाइनेंस में यूज होता है, बजट के टाइम पे।